बताओ बेटा, क्या पूछ रहे थे आप? जैसे आपने बोला कि यूपीएससी की पढ़ाई, तो अगर मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करती हूँ तो पढ़ाई के साथ जॉब कैसे मैनेज? आपने बीटेक किया है ना? हम्म। देखो, सबसे बड़ा जरूरी तो है तुम्हारे साथ एक तो आत्मनिर्भर जब आप किसी चीज को अचीव करते हो ना, तो यदि आपको ये विचार रहता है कि मैं पढ़ूं, पढ़ाई के लिए खर्चा एक्सपेंसेस होंगे, मैं कैसे करूंगी, तो आत्मबल आदमी का बढ़ता तभी है जब वो स्वावलंबी होता है, जब उसके पास खुद के पास कुछ होता है, आत्मनिर्भरता आ जाती है। तो मैं इसलिए एडवाइस तो ये कहूंगा, आपको कोई इंटर्नशिप मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो करो, बट आपको समय का प्रबंधन करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? एक तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे समय खर्च नहीं करना, आपको फालतू के लोगों को ग्रीटिंग नहीं देनी कि भाई आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, वो आपको क्या एडवाइस दे रहा है। आपको जो अपना लक्ष्य है उसके साथ कंटिन्यूटी पढ़ना है। अभी जैसे पढ़ाई छूट गई है तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, अपना फ्लो बना रहना चाहिए। पढ़ाई करते समय क्या होता है कि यदि आपको कोई विराम मिल गया, आपको कोई छुट्टी मिल गई, कोई अवकाश मिल गया, तो यूपीएससी से एग्जाम्स करने के लिए आपको यदि छुट्टी मिल गई है तो छुट्टी नहीं है आपके लिए। आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैक्सिमम आप अपना सिलेबस को अकम्प्लिश कर पाए। तो उस तरफ अपना फोकस होना चाहिए आपका। और जो सब्जेक्ट आपको चॉइस, जो जैसे एक सब्जेक्ट आपको पसंद है, आपका अपना मेन सब्जेक्ट आपको पसंद है, तो ये 2 घंटे से ज्यादा एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, माइंड सैचुरेट हो जाता है। 2 घंटे से ज्यादा यदि आपने एक सब्जेक्ट को दिया तो माइंड विल गेट सरेंडर कि यार अब ये चीजें, अब ये मेमोरी फाइल भर गई है, फ्लो फोल्डर भर गया, तो अब दूसरा फोल्डर बनाना चाहिए आपको। ये डे टू डे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2 घंटे एक सब्जेक्ट को देना, 2 घंटे फिर दूसरे सब्जेक्ट को देना। यदि सब्जेक्ट नहीं बदल सकते तो उसके टॉपिक्स चेंज करने पड़ेंगे, बट उस बीच में आपको उठना चाहिए, आपको वॉक करना चाहिए, एकांत में चलना चाहिए। जितना पैदल चलेंगे उतना आपका शनि ग्रह जो आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, वो आपकी अचीवमेंट्स को बढ़ाएगा। क्योंकि जितना आप चलोगे, जितना आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि जितना वॉक करते हो, जितना पैदल चलते हो, एकाकी चलते हो, ये नहीं कि साथ में कन्फर्गुलेशन चल रहा है, आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, आपका फोन सुन रहे हो, आपको भजन सुन रहे हो, आपको मंत्र सुन रहे हो, कभी भी फायदा नहीं होता। मंत्रों को सुनने का कभी भी फायदा नहीं होता, किसी को बुरा लगे चाहे कोई भी। और जो फिजिकल एक्टिविटी आप किसी जिम में करते हो, ग्रुप में करते हो, उसका फायदा भी नहीं होता। वो एक्टिविटी से फायदा होता है जो आप सेल्फ के लिए अकेले रह के करते हो। उससे क्या आपकी फोकसिंग बढ़ती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका चिंतन बढ़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है, आपकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जितना बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जितना बॉडी को स्ट्रेचिंग करोगे, उतना माइंड आपका रिलैक्स होता है। ये ब्रेन की और बॉडी के साथ एसोसिएशन है। तो इस चीज को फॉलो करोगे तो बेटा बहुत फायदा होगा।